नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सब लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। आप अगर एग्ज़ाम जो कि सीजीएल का या सीएचएसएल या फिर बैंक या रेलवे और कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जहां पर मैथ्स आती है उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस चैनल पे, जहां पर हम लोग अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके द्वारा भेजे जाते हैं और उनका सॉल्यूशन मैं आपके सामने निकाल के रखता हूं। हो सकता है इस क्वेश्चन को बेसिक से किया जाए, लेकिन साथ साथ में आपको वो अप्रोच बताई जाती है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको उस टाइम क्या सोचना है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। इस उम्मीद को बनाए रखते हुए कि आपको जो है कि ये सीरीज पसंद आ रही होगी, हम प्रयास कर रहे हैं और आप लोग इसका लुत्फ़ उठाइए और साथ-साथ में नोट्स बनाकर रखिए। अब क्वेश्चन है हमारे पास में, अब तक हम लोग 17 वीडियोज़ बना चुके हैं इस सीरीज़ की। ऐसे हमने लगभग 250-300 वीडियोज़ बना दी हैं, लेकिन अभी जो सीरीज़ है अच्छे क्वेश्चंस की, उसमें अब 17 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 18वां क्वेश्चन जो है आज की कहानी का वो है, आप पढ़ लीजिए एक बार, कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात जो है कि 2:3 है। द कॉस्ट प्राइस और एमआरपी जो है इनका रेशो है वो 2:3 है एंड रेशो प्रॉफिट एंड डिस्काउंट 3:2 है। तो बताइए कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, ये आप लोगों को समझना है। भैया देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, वीडियो को पॉज कर दो, घर की बात है, कुछ प्रूव नहीं करना कि मेरे को आता है कि आपको नहीं आता या कुछ भी दिखावा करना है। सिंपल सी बात है, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद में एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। एक बार फिर से आप जब पढ़ेंगे इसको सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप समझिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं लेग कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक है, चलिए देखते हैं। और अगर आपने पॉज के बाद में प्ले कर दिया है और आप आ गए हैं तो इसी उम्मीद पे आऊँगे कि मैं इसमें आपको तरीका बताऊंगा और साथ में आपको एक और क्वेश्चन बता दूंगा इसी तरीके का, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है कि स्ट्रॉन्ग हो जाए। भैया आपको दे रखा है कि सीपी का और एमआरपी का रेशियो 2:3 है। वी हैव गिवन, ये मान लीजिए सीपी है और ये हमारे पास में वैसे होता है एसपी, आपको पता ही है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है भाई, एमआरपी होता है। एमआरपी को एमपी लिख दीजिए, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। जी सर, लिखा सर। इसके बाद इसके बाद में भाई ये सोचिए कि सीपी एसपी एमआरपी हमारा हो चुका है, वो आपको रेशो दे रखा है यहाँ पे 2:3। जी सर, ये अगर 2 है तो ये आपको 3 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि 2 रुपये की घर में कोई चीज़ पड़ी है आपको, उस पर आप 3 रुपये का एमआरपी टैग लगा दिए हैं। अब उसको आपको फ़ायदे में बेचना है तो कुछ डिस्काउंट दे करके आप उसको बेच देते हैं, ताकि आपको 2 रुपये से महंगा बेच दें और 3 से सस्ता बेच दें, लोग अट्रैक्ट हो जाए, आपका काम चल जाए। लेकिन वो आपको बोल रहा है कि भैया आपका जो प्रॉफिट है और आपका जो डिस्काउंट है उसका मतलब, ये परसेंटेज नहीं यहाँ पे काट रखा है। अगर ये परसेंटेज लिखा हुआ था, ये हटना चाहिए था, जिन्होंने टाइप किया उन्होंने गलती कर दी थी। परसेंटेज आएगा तो क्वेश्चन को अलग तरीके से किया जाएगा। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू बता रखी है कि जो भी आपका फिक्स प्रॉफिट है और जो आपका डिस्काउंट है उसका रेशो दे रखा है दोस्त 3:2। यानी कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ये बता रहे हैं कि यहां पर इसने 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो उसके एवज में यहां पर डिस्काउंट कितने का दिया भाई, ये 2 रुपए का दिया। ठीक है सर, अब ये बोल रहे हैं था जी 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है। 2 रुपए की तो चीज़ थी, लेकिन ये तो रेशियो अलग है, आपको इसको समझना पड़ेगा। रेशियो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इन दोनों बातों को समझ सकते हैं कि 2:3 हैं। इनके बीच में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो केवल डिस्टेंस कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। जबकि हम इनने ये पढ़ा हुआ है कि ये प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं एक ब्रिज का काम करते हैं सीपी और एसपी के बीच में। ऐसे ही जो है कि डिस्काउंट जो है कि ब्रिज का काम करता है एसपी और एमआरपी के बीच में। यानी कि आप सीपी से लेकर के एमआरपी तक का डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं तो एक बार आपको प्रॉफिट या लॉस को लांघना पड़ेगा, साथ में डिस्काउंट को भी लांघना पड़ेगा। तो आप ये टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो टोटल क्या होता है सर जी, प्रॉफिट या लॉस प्लस का डिस्काउंट। भाई साहब ये तो 5 हो रहा है। अच्छा, तो सीपी से लेके एमआरपी तक का डिस्टेंस कितना हो गया सर जी, 5 हो गया। जबकि आपको 2:3 में दे रखा है, तब डिस्टेंस कितना आ रहा है सर जी, 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको चाहता तो इसको चाहूँ तो मैं 4 लिख दूँ, इसको 6 लिख दूँ, यार क्या दिक्कत है इसमें, 2:3 ही तो है, तो ये भी तो 2:3 है। आज 4 और 6 के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है सर जी, 2 आ रहा है। अच्छा, मतलब रास्ता आगे जाएगा, आगे जाएगा, इसका मतलब कि हमें वहां तक पहुंचना है। इसको 3 लिखूं फिर 9 लिखूं, यहाँ पे अगर मैं 6 लिखूं फिर 9 लिखूं तब भी 2:3 होगा। हाँ सर होगा। मैं कहा जी सर ऐसे चलते जाएंगे हम लोग। मैं कहा भाई आप ऐसे मत चलिए, 10 लिखो और 15 लिखो, ऐसा कर दो। मैं कहा जी आप तब तक उस रेशियो को मैनेज करना है अपने को जब तक वो डिस्टेंस बराबर नहीं हो जाए। सर कब तक लिखेंगे ऐसे। मैं कहा यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5। आपको एक्चुअल में कितना डिस्टेंस आ रहा था, 1 आ रहा था। हम बोलेंगे 5 आपकी भाषा में, 1 हमारी में,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? हमारी कहानी में सीपी कितना है 2। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपको सीपी को क्या एज्यूम करना चाहिए था भैया, 10 एज्यूम करना चाहिए था। अगर मैं सीपी को 10 एज्यूम कर लेता हूँ तो अब बताइए 5 आपकी भाषा में, फिर से 1 मेरी भाषा में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ कितना 15। यानी कि अगर आप एमआरपी की बात करते हैं जो कि आपने 3 बनाया है तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा भाई, ये 15 बन जाएगा। आज 10 से लेकर के 15 तक जाना है तो दूरी कितना कवर होगा भाई, 5 होगा। 5 में से 3 का दूरी कवर किया गया है प्रॉफिट के द्वारा। अच्छा, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि सर जी ये जो प्रॉफिट है वो कितने का है, यहाँ पर 3 रुपए का। यानी कि चीज 10 रुपए की चीज को आपने 3 के प्रॉफिट में बेचा, कितने में बेचा होगा बाबू, 13 रुपए में। आप अब तो अपना समझ में आ गया, 15 की चीज पे आपने डिस्काउंट कितने का दिया भाई, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, 2 का डिस्काउंट दिया है 15 पे, और आपने तब इसको जो है कि 13 में बेच दिया। घर में 10 रुपए की पड़ी थी, 3 का आपने फायदा उठा लिया। अब आपको क्या पूछा है इसने, कि हमसे पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज डिस्काउंट बताओ। भाई परसेंटेज डिस्काउंट बता दो, 2/15 हो गया। यानी कि 2 रुपए का जो डिस्काउंट है वो काउंट किया जाएगा 15 पर, गुणा में कर दिया हम लोगों ने ये 100। 2/15, 1/15 कितना होता है पता है क्या आप लोगों को, 62/3%। हमने कहा जी 2/15, इसका डबल कर दो, 12 तो यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4/3, यानी कि 13 1/3% जो है कि इसका आंसर हो गया। कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ इस तरह, बाकी आप सोल्व कर लीजिए। 20/15 होगा तो 4/3 होगा, तब भी 133 आएगा, 10 का भाग देंगे 13.33 आ जाएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि सर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास में ये तरीका सबसे बढ़िया है। जैसे कि दोस्त मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ हम लोग बना लेते हैं। आपको दे रखा है कि सीपी और जो है कि एमआरपी, इसका रेशियो आपको दे रखा है 1:2। देखो एमआरपी ज़्यादा होना चाहिए, क्वेश्चन बनाते वक्त भी हमने ध्यान रखा। फिर किसी ने बोल दिया सर जी डिस्काउंट वर्सेस जो है कि अपन बताएं कि प्रॉफिट की बात करें, तो जो है वो आपको दे रखा है मान लीजिए 3 और जो कि 4 दे रखा है। पूछ लिया आपसे भाई बता दीजिए इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये भी पूछ सकता है। वो चाहे तो हमसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों ही हम लोग बताने में सक्षम है। हमें केवल ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सीपी, यहाँ लिखा हम लोगों ने एसपी, और यहाँ लिखा हम लोगों ने एमआरपी। ये तब तक ही आप लोग लिख रहे हैं जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा। जब आप इसमें उस्ताद जी बन जाएंगे तब एग्जाम में जाकर के तो आप लोग इतना लिखेंगे नहीं, आप सीधे ये बात लिखेंगे कि सीपी से एमआरपी के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, 1 दे रखा है, जबकि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 आपकी भाषा में, 1 मेरी में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1। 7 आपकी भाषा में, 1 मेरी में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2। तो आप सीधी सरल भाषा में यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14 लिखना चाहेंगे। जब आप ऐसा लिख देंगे तो आप बताएंगे सर जी कि यहाँ से यहाँ तक का आपने जो बताया है कि डिस्काउंट कितना है, कि 3 रुपए का। अच्छा डिस्काउंट 3 का है, इसका मतलब कि चीज़ 11 में बेच दी होगी, और 4 रुपए का प्रॉफिट है, इसका मतलब कि 7 रुपए की चीज़ पे आपने 4 का प्रॉफिट कमा लिया। कोई मेरे से पूछता है कि भाई साहब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो मैं बता दूंगा बड़ी आसानी से कि 4/7 होगा। 1/7 कितना होता है, 14, 2/7% ये होता है। इस तरीके से मैं अगर 4/7 निकालूंगा तो मैं 14 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 57 1/7 कुछ इसका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही कोई मेरे से पूछता है डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो भाई साहब 3 का डिस्काउंट हुआ ना भाई, 3 का डिस्काउंट कितने पे, 14 पे, तो हम कितना बोलेंगे, 3/14 हो गया, मल्टीप्लाई में 100 हो। कितनी आसान सी बात है यार। अब 1/14 पता है क्या आपको, अरे सर पता होना चाहिए, 7/7 से 1/7% होता है 1/14। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मुझे डिस्काउंट प्रतिशत की बात करनी हो तो डिस्काउंट कितने का, 3 का, विद रिस्पेक्ट टू 14। 3/14 का मतलब हो गया 7 या 21, 21 3/7% इसका आंसर हुआ करता, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते रहिए, खुद बनाइए क्वेश्चंस को, सोचिए कि हाँ कुछ मैं बढ़िया कर सकता हूँ क्या। सीपी का रेशियो ले लिया, एमआरपी से ले लिया, कोई भी बना लिया, ऐसे करके हमारे सामने आंसर आ गया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपने प्रॉफिट लॉस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, तो आप लोग नीचे जो लाइन चल रही है यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर हैं, यहाँ पर आप चाहें तो व्हाट्सअप ग्रुप में अपने ऐड हो सकते हैं। अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, और हम कोशिश करते हैं कि पूरी सेफ्टी के साथ में और सभी निगरानी के साथ में हम लोग इस ग्रुप में काम कर सकें। क्योंकि ऐसा करना बड़ा आसान होता है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना दी जहाँ पर ओनर मैं ही और मैं ही सब कुछ भेज सकता हूँ, केवल चैनल की ही पब्लिसिटी हो रही हो। हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें हम सभी दोस्त की तरह, छोटे भाई बहन की तरह वहाँ पर अपने सवालों को भेजते हैं, सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं।
किसी और के क्वेश्चंस आते हैं तो सवाल के जवाब हम लोग खुद भेज देते हैं। इस तरीके से हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं जीवन का। तो आप लोग मिल कर के हमारे साथ जुड़िए और हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छी नौकरी लेने का जो सपना है उसको पूरा करते हैं, क्योंकि हमने लेके दिखाई है तो हम बता सकते हैं कि उन रास्तों पे कहाँ-कहाँ पे कितनी मुश्किल आने वाली है और सिलेक्शन का रास्ता क्या है। चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।